नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जैसा कि आपको मालूम है कि भानु प्रतापपुर में उपचुनाव है, तो वहीं गुजरात और हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम भानु प्रतापपुर की बात करेंगे, जहां पर लगातार कांग्रेस यानी कि सावित्री मंडावी ने बढ़त बनाकर रखी है। दूसरे राउंड में भी सावित्री मंडावी आगे चल रही है रुझानों में, और आज निर्दलीय अकबर कुर्राम ने बीजेपी को पीछे कर दिया। आप देखिए, अकबर कुर्राम को लेकर ये लगातार अटकलें थी कि वो कहीं न कहीं एक नुकसान पहुंचा सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस को, लेकिन यहां पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हुए अकबर कुर्राम नजर आ रहे हैं। नोटा को 921 वोट मिले हैं, इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो 921 वोट नोटा को गए हैं, यानी कि किसी से भी संतुष्ट ये 921 वोट जो मतदाता है वो नहीं है। बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम पीछे हैं। दूसरे राउंड में सावित्री मंडावी लगातार बढ़त बनाए हुए रुझानों में आगे चल रही हैं, और ब्रह्मानंद नेताम जो कि जीत का दावा लगातार बीजेपी करती आ रही थी, उनको अकबर कुर्राम जो कि आदिवासी सर्व समाज से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी पीछे पछाड़ दिया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, लगातार सावित्री मंडावी बढ़त बनाए हुए हैं और अभी क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए तीसरे राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है, और तीसरे राउंड में भी अगर हम की बात करें तो तीसरे राउंड में अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल में जो है वो सावित्री मंडावी जो है वो आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। अकबर कुर्राम कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और जिस तरीके से सर्व आदिवासी समाज ने उन्हें खड़ा किया था कि जो आरक्षण है जो कम हुआ है उसको लेकर उनकी नाराजगी जो है दोनों पार्टियों से है, बीजेपी से भी है और कांग्रेस से है, और यही वजह है कि हमने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। जाहिर तौर पर वो जो कह रहे थे उसका असर इस पे दिखाई दे रहा है, और अकबर कुर्राम जो खड़े हुए हैं, भले ही वो कह रहे थे कि और भी जो इश्यूज हैं वो भी एक मायने रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो आदिवासी आरक्षण जो 32% से 20% हुआ है उसका असर इसमें दिखाई दे रहा है। और कहीं न कहीं अगर आदिवासी समाज ने जो उन्हें, चूंकि रिजर्व सीट ही है और तीनों ही जो कैंडिडेट हैं वो आदिवासी ही है, लेकिन जिस तरीके से अकबर कुर्राम को जो सपोर्ट मिला है वो कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी सोचने वाली बात हो सकती है। ओवरऑल अगर हम देखें, भले ही सावित्री मंडावी सबसे आगे है, लेकिन अकबर कुर्राम जो है वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और दूसरे राउंड में तो वो सबसे आगे ही थे अकबर कुर्राम। पहले राउंड में सावित्री मंडावी आगे थी, लेकिन दूसरे राउंड में अकबर कुर्राम आगे निकले हैं। बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल का दौर ये दोनों राउंड का रहा है, और तीसरे नंबर पर ब्रह्मानंद नेताम नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पर अगर हम बात करें तो इसको त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन ये माना जा रहा था कि सबसे बड़ी जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा था कि यदि वो वोट कटेंगे तो हो सकता है बीजेपी के फेवर में जाए, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं इसके उलट है। वो नतीजे जो है अगर हम बात करें तो उसमें दिखाई दे रहा है कि सबसे आगे कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर अकबर कुर्राम है यानी कि सर्व आदिवासी समाज है का जो प्रत्याशी है वो है, और तीसरे नंबर पर बीजेपी है, यानी कि जो सर्व आदिवासी समाज जो वोट भी जो बटे हैं अगर हम बात करें तो दोनों जो वोट है वो बीजेपी और कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा मिले हैं, बीजेपी को जो है वो नहीं मिले हैं। और अगर हम बात करें तो अब बीजेपी के लिए सोचने वाली बात भी है कि अगर अकबर कुर्राम उन्हें टक्कर दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आदिवासी वोट जो है वो उस तरह से उन्हें नहीं मिले हैं, उसके पीछे कारण क्या है। हालांकि अगर हम बात करें तो मतदान से दो दिन पहले जो है सर्व आदिवासी समाज के एक धड़े ने मुख्यमंत्री निवास में मिलकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी, और उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि एक हद तक चूंकि विशेष सत्र भी जो है वो आयोजित हो चुका था, तो एक हद तक की जो नाराजगी है वो कम होती नजर आ रही है सर्व आदिवासी समाज की। लेकिन अकबर कुर्राम को तो खड़े ही हुए थे, एक धड़े का तो पूरा सपोर्ट मिल ही रहा था, तो उसका जो लाभ है वो कहीं ना कहीं अकबर कुर्राम को मिलता हुआ दिख रहा है। और नोटा जो है वो नोटा सबको चौंका रहा है। इतने ज्यादा नोटा के वोट जो है वो दो ही राउंड में आप सोचिए कि 900 से ज्यादा नोटा के वोट पड़े हैं, तो दोनों ही पार्टियों के लिए ये सोचने वाली बात है, और जो प्रत्याशी खड़े हुए थे उनके लिए भी सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल ममता, ये सही आप कह रही हैं कि इन सब पे ज्यादा जो फोकस जा रहा है वो नोटा पर जा रहा है, क्योंकि नोटा को 921 वोट मिलना यानी कि 921 मतदाता ऐसे हैं जो किसी को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, जिनका पूरा विश्वास ही उठ चुका है इन सभी प्रत्याशियों से। हालांकि सर्व आदिवासी समाज की तरफ से निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में अकबर कुर्राम, उन्होंने भी काफी चौंकाया है, बीजेपी को पीछे छोड़ा उन्होंने, और उन्होंने भी अच्छी खासी बढ़त बना के रखी। हालांकि कांग्रेस, जैसे कि सावित्री मंडावी की बात की जाती है, पॉलिटिकली पहले से तो एक्टिव थे नहीं, अचानक से उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, चुनावी मैदान में आई, और अब जिस तरीके से जन भागीदारी की बात कर रही थी और उन्होंने जनता की सेवा करने का फैसला किया था,
अच्छे खासे मतों के साथ वे बढ़त बना रही हैं ममता। बिल्कुल देखिए, और अगर हम बात करें तो 5,500 से ज्यादा वोटों से सावित्री मंडावी आगे हैं। और अभी दूसरे राउंड की अगर हम बात करें तो ये जो अंदर से जो हमारे सूत्र कह रहे हैं करीबन 7,000 के करीबन से वो आगे चल रही हैं। हालांकि जो फाइनली जो आंकड़े आएंगे उसके बाद में और भी ज्यादा कहा जा सकता है, लेकिन अभी एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि दूसरे राउंड में अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो 5,812 जो वोट है उससे सावित्री मंडावी जो है वो आगे हैं। ब्रह्मानंद नेताम 2,978 वोटों के साथ में है और 3,339 वोटों के साथ में अकबर कुर्राम है। अकबर कुर्राम दूसरे नंबर पर है और बाकी के जो अगर हम बात करें तो वो भी प्रत्याशी हैं, जैसे कि डायमंड नेता में उनको 168 मिला है। घनश्याम जुर्री वो कुल अभी तक के 247 वोटों से आगे हैं। दिनेश जो है वो 795 और नोटा जो है 921। तो ये कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पूरी जो ये जो नतीजे आ रहे हैं सावित्री मंडावी के लिए जो है वो बेहद आसान्वित करने वाले नतीजे हैं। और सावित्री मंडावी जो लगातार कह रही थी कि महिला वोटर्स जो है वो उनके साथ हैं, आदिवासी समाज जो है उनका पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। और इसके साथ ही उनका कहना था कि मनोज मंडावी ने जो काम किए हैं मुझे ऐसा लगता है कि पूरा आशीर्वाद भी मिलेगा। एक चीज और देखने को मिल रही थी, जब हम भानु प्रतापपुर उपचुनाव में लगातार हर जगह जब जा रहे थे और ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे थे तो कुछ लोगों का ये भी कहना था, एक जो धड़ा इस तरीके से था आम जनता से जो अगर हम बात करें, उनका कहना था कि हमने मनोज मंडावी को 5 सालों के लिए चुना हुआ था। ये इस तरीके से जो भी जिस तरीके से अचानक से ये चीज हुई और मनोज मंडावी का निधन हो गया, तो उसके बाद में हम ये मान करके चल रहे हैं कि अगला जो साल है वो मनोज मंडावी के नाम पे ही देना चाहिए। और सावित्री मंडावी जो है चूंकि वो उनके बदले में खड़ी हो रही है तो हमारा जो सपोर्ट है उनकी तरफ भी होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये सिंपैथी है, ये सिंपैथी वोट भी जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और कांग्रेस पार्टी भी इसको बखूबी समझ रही थी। ऐसे समय में जो करीबन 14 लोगों ने अपनी दावेदारी जो है वो सामने लाई थी और उसके बाद भी, और ये इस बात को लेकर असमंजस हो रहा था लास्ट टाइम पे कि दो जो सबसे ज्यादा आगे चल रहे थे, अगर हम बात करें तो 2 नाम जो है वो सबसे जो है वो आगे चल रहे थे। एक तो बिसे जो पिछले जो बिल्कुल ममता, आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे भी अपडेट लेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता